कहानी जादुई फ्रॉक्स की बारिश। अंजलि नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। 2 दिन बाद अंजलि का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो अपने पापा को बोलती है, पापा आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? हाँ अंजलि, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरी बेटी का जन्मदिन है 2 दिन बाद। परी बेटी का जन्मदिन मेरे घर हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ। तुम हर साल टॉप करके मेरा नाम रोशन करती हो। और मैं भी, जो आप मेरे पापा हो। आप मेरी सारी विशेष पूरी करते हो। क्या चाहिए इस बार? नहीं पापा, इस बार कुछ नहीं चाहिए। 10वीं के एग्जाम के बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा और आप उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो। उसमें बहुत खर्चा होगा, मैं जानती हूँ। किसान जमींदार की जमीन पर काम करता था। वो अपनी बेटी को फिर भी अच्छे स्कूल में पढ़ाता था और उसकी पढ़ाई की अच्छे से ख्याल रखता था। अंजलि अपने पापा को कुछ भी लाने से मना कर देती है, मगर किसान सोचता है, मैं अपनी बेटी अंजलि को एक सुंदर सा फ्रॉक दूंगा। जन्मदिन एक ही बार आता है साल में। मैं अपनी अंजलि को शहर से फ्रॉक ला के दूंगा। अगले दिन किसान शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पापा आप कहाँ जा रहे हो? बेटी शहर जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। किसान अंजलि को नहीं बताता कि वो उसके लिए फ्रॉक लाने जा रहा है और वो चला जाता है। किसान शहर से फ्रॉक लाकर वापस लौट रहा था कि बीच रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाले किसान का घर पता करते हैं और अंजलि को सारी बात बताते हैं। तुम्हारे पापा का ट्रक से एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। उनके पास ये फ्रॉक मिला। अंजलि वो फ्रॉक ले लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पापा के पास से ये फ्रॉक मिली, यानी पापा शहर से ये फ्रॉक लाने गए थे। मेरा जन्मदिन ही मनहूस है। उनके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये बोल बोल कर अंजलि बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि के चाचा आते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। अंजलि की चाची को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। अंजलि, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाचा जी, अब मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। किसने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई छूट गई? मैं तुम्हारा फीस दूंगा और तुम पढ़ाई करना। इस तरह कुछ दिन उसके चाचा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, मगर फिर उसके चाचा को कोई काम की वजह से 4 महीने के लिए जाना पड़ता है। उसके चाचा जाते हुए, लीना, मैं शहर काम के लिए जा रहा हूँ। मेरे पीछे अंजलि का बहुत ख्याल रखना। अब इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते इसे किसी भी चीज की कमी ना हो, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पसंद नहीं करती? आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस तरह लीना अपने पति से झूठ बोलती है और उसके जाते ही अपने रंग दिखाने लगती है। अंजलि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ती रहती थी, जबकि दूसरी तरफ लीना की बेटी माया बहुत ही नालायक थी। वो सारा दिन फोन चलाती रहती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। अंजलि को पढ़ता देख लीना को बहुत गुस्सा आता था। अब लीना अंजलि को बिना वजह ही मारने लगती है। ऐसे ही 10वीं का रिजल्ट आ जाता है। अंजलि अपने पूरे सेक्शन में टॉप करती है। वो खुशी से लीना के पास जाती है और उसे कहती है, चाची जी, मैंने 10वीं में टॉप किया है। अब 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है। चाचा जी तो है नहीं, अब आप ही मेरा एडमिशन करवा दो। क्या? आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा दूं? पहले की पढ़ाई के लिए हम इतना खर्चा कर चुके हैं, अब आगे कितना खर्चा करवाएगी? हमें कंगाल करने का इरादा है क्या? हमेशा किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर तो पैसे मांगने आ जाती है। मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली, चल जा अब यहाँ से। चाची जी, मैं बहाना नहीं बना रही। मेरा स्कूल 10वीं तक था, अब आगे मुझे और स्कूल में एडमिशन करवाना है। मेरे पापा ने मेरे एडमिशन के लिए पैसे जमा किए थे, मगर वो तो आपने मुझसे ले लिए। अब अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं करवाया तो मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? तो मत पढ़ना, तुझे पढ़ने को कहता कौन है? अगर तू पढ़ाई बंद कर देगी तो बहुत खर्चा कम हो जाएगा। लीना की बात सुनकर अंजलि उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर माया आती है। माया, तेरा भी तो आज रिजल्ट था ना? हाँ माँ, मैं मैथ और साइंस में फेल हो गई। कोई बात नहीं, मुझे पता है तू अगले साल पास हो जाएगी।
वैसे मम्मी, मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो शॉपिंग करने जा रही है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूं, इसलिए आप मुझे 5,000 दे दो। अच्छा ठीक है। ये देखकर अंजलि को और भी दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। वो जब उदास होती थी तो अपने पापा का लाया हुआ फ्रॉक से बातें करने लगती थी। पापा, आप ही थे जो मुझे प्यार करते थे। आपने मेरे एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, मैं वो यहाँ ले आई और चाची जी ने मुझसे ये पैसे ले लिए। अब चाची जी मेरा एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं दे रही है। मुझसे तो कोई सही से बात भी नहीं करता, प्यार करना तो दूर की बात है। चाचा जी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए, मगर चाची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आगे की पढ़ाई कैसे करूँगी। चाचा जी शहर गए हुए हैं और चाची जी मुझे उनसे फोन पे बात भी नहीं करने देती, वरना मैं उन्हीं को कह देती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले दिन लीना अंजलि को दुकान से कुछ लाने के लिए भेजती है। अंजलि उदास मन से दुकान पर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक सहेली उससे मिल जाती है। क्या अंजलि, ऐसे मुंह बना के कहाँ जा रही है? मुंह ना बनाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरी चाची मेरी आगे की पढ़ाई में एडमिशन नहीं करवा रही है। लो कर लो बात। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, पर मेरे घर वाले मेरा एडमिशन करा देते हैं, और तू पढ़ना चाहती है तो तेरा एडमिशन करा नहीं रहे। उल्टा सिस्टम है ना। लेकिन तू परेशान मत हो, मुझे पता है तुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है, इसलिए तेरी ये परेशानी मैं दूर करूंगी। मेरे साथ मेरे घर चल। और फिर मोना अंजलि को अपने घर ले जाती है और अपने मम्मी पापा को कहती है, मम्मी पापा, आपको पता है ना इसको पढ़ने का कितना शौक है, मगर इसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और इसकी चाची इसको आगे एडमिशन नहीं करवा रही। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त के एडमिशन के लिए पैसे दे दो। मोना अमीर परिवार से आती थी, इसलिए उसके मम्मी पापा बिना कुछ सोचे अंजलि को एडमिशन के लिए पैसे दे देते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है और मोना के मम्मी पापा को धन्यवाद करती है और कहती है, तू ही मेरी अच्छी दोस्त है। अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तूने हर वक्त मेरी मदद की है। तू बहुत अच्छी है। चल अब बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे फिर हंसी आती है। चल बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। और फिर अंजलि और मोना बाहर जाती हैं और उसके बाद अंजलि सामान लेकर वापस अपने घर चली जाती है। अंजलि बहुत खुश थी। तभी लीना अंजलि के हाथों में एडमिशन वाले पैसे देखती है। ये पैसे कहाँ से आए? ये मेरे एडमिशन के लिए पैसे हैं। अच्छा, तो तूने एडमिशन के लिए अब मेरे घर से चोरी की? नहीं, ये मेरे दोस्त की मम्मी पापा ने दिए हैं। अच्छा, वो बड़े दानवीर हैं। आज के जमाने में कोई इतना दानवीर नहीं होता। मैं अच्छे से जानती हूँ ये तूने पैसे चोरी किए हैं। मुझे ये वापस कर दे, वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। लीना अंजलि से एडमिशन के पैसे छीन लेती है। अंजलि अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है। परी उसको कहती है, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे इस घर में तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी चाची और उसकी बेटी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। आज मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रही थी। मैंने तुम्हारे ऊपर होने वाले सभी अत्याचार देख लिए हैं। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक फ्रॉक खरीदा था। मैंने उसे जादुई बना दिया है। तभी अंजलि की आँख खुल जाती है। अरे, ये सब मैं क्या देख रही थी भगवान? ये कैसा सपने आ रहे हैं मुझे? जो परी अंजलि के सपने में आई थी वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। आप तो वही हो जो मेरे सपने में आई थी। हाँ, मैं वही हूँ। अब तुम अपने पापा की लाई हुई जादुई फ्रॉक को किसी खुली जगह लेकर जाना और कहना, ए जादुई फ्रॉक, यहाँ फ्रॉक की बारिश कर दो। अगली सुबह अंजलि उस फ्रॉक को लाकर एक खुली जगह ले जाती है। ए जादुई फ्रॉक, यहाँ पर फ्रॉक की बारिश कर दो। अंजलि के ऐसा कहते ही वहाँ अलग अलग डिजाइन की फ्रॉक की बारिश हो जाती है। अरे, ये तो कमाल हो गया। मैं इन्हें बेच सकती हूँ, मगर मेरे पास दुकान नहीं है। अंजलि के ऐसे कहते ही वहाँ एक दुकान प्रकट हो जाती है। तभी जादुई फ्रॉक उससे कहती है, अंजलि, अब तुम इन फ्रॉक्स को इन दुकान में रख लो। ये नए नए डिजाइन की फ्रॉक हैं, इसलिए सब तुमसे लेंगे। अंजलि बिल्कुल वैसा ही करती है। वो फ्रॉक की दुकान खोल लेती है। एक ही दिन में उसके सारे फ्रॉक बिक जाते हैं और उसके एडमिशन के पैसे हो जाते हैं। अंजलि अगले दिन जाकर एडमिशन करवा लेती है। जैसे ही उसकी फ्रॉक बिक जाती हैं, वो जादुई फ्रॉक से कहकर फ्रॉक की बारिश करवा लेती थी। इस तरह दिन बीत जाते हैं।
मेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, अब मुझे चाची का घर छोड़ देना चाहिए। फिर अंजलि अपने चाची के पास जाती है। चाची, अब मैं आपके घर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, तो मैं जा रही हूँ। ये सुनकर लीना परेशान हो जाती है, क्योंकि अंजलि उसके घर के सारे काम करती थी। लीना सोचती है कि उसे मार के वो रोक लेगी, मगर जैसे ही वो अंजलि को मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त जादुई फ्रॉक से आवाज आती है, अगर तुमने अंजलि को मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर लीना डर जाती है और अंजलि को जाने देती है। अंजलि अपने लिए एक घर लेती है और उसमें रहने लगती है। अब अंजलि की दुकान भी अच्छी चलती है। अंजलि अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।